अस्सलाम वालेकुम, यह है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैच सीरीज़ का आगाज़ कल पहले T20 इंटरनेशनल से हुआ। पहला T20 इंटरनेशनल लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एग्जैक्टली उतने रन बनाए कोइंसिडेंटली जितने रन PSL के फाइनल में बने थे, यानी कि 202 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए बांग्लादेशी टीम प्रेशर में नजर आई। कहीं कहीं उन्होंने या इंडिविजुअल ब्रिलियंस ज़रूर दिखाई, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी बॉलर्स हावी होते हुए नजर आए। लूप होल्स दोनों ही टीमों में नजर आए, खासकर फील्डिंग दोनों ही टीमों की बेहतर हो सकती है। फील्डिंग के मसाइल तो आप जानते हैं PSL से ही चलते आ रहे हैं। हियर इज व्हाट वेंट डाउन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए डिस्पाइट लूजिंग 2 विकेट्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्लियर नजर आई कि मोमेंटम को बरकरार रखना है। हारिस ने एक अच्छा कैमियो खेला। सलमान अली आगा वाज सुपर्ब, 34 गेंदों पर 56 रन उन्होंने बनाए। शादाब खान ने एक बेहतरीन कैमियो खेला, 25 गेंदों पर 48 रन बनाए। हसन नवाज वाज गुड एज वेल, 22 गेंदों पर 44 रन बनाने में कामयाब हुए। गुड यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उन्होंने रन स्कोर करके अपना रोल ज़रूर प्ले किया, वो रोल जो मैनेजमेंट ने उनको दिया था। पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर बात करें तो हसन अली ने एक बार फिर कम बैक करते हुए पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग एफर्ट दिखाया। 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। शादाब खान ने 2 विकेट्स हासिल किए और खुशदिल शाह 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। शादाब खान वाज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस। इस तरह पाकिस्तान ने 37 रन से ये मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान के जो नए कोच हैं माइक हसन, जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में कल नज़र भी आया। हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या पाकिस्तान कल मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हुआ नजर आया, ये कॉम्बिनेशन सही है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। हमारी कोशिश होती है हमेशा हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, अहमद की तरफ पहले जाऊंगा। अहमद, हमारे नए कोच ने कहा था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, उनका गोल यही है, और जो चेंजेस उन्होंने किए हैं वो उसी गोल को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। कल आपने देखा पहले ऊपर से 2 विकेटें गिर गई थी। अमूमन माजी में हम देखते थे कि हम प्रेशर में आ जाते थे, 2 विकेटें गिरती थी, थोड़ा सा स्लो हो जाते थे, लेकिन कल मोमेंटम पाकिस्तान ने अपनी जानिब रखा, अपनी तरफ रखा। यही वजह है कि हम 201 रन बनाने में कामयाब हुए। जी, इम्पैक्ट की बात करते हैं कि आप जितनी भी क्रिकेट खेलें उसमें इम्पैक्ट छोड़ें। फर्स्ट 6 के अंदर ओपनर का मैच फिनिश करना तो काम नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट करना है, जो पास में पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था हारिस के थ्रू, और आप सलमान अली आगा के थ्रू देखेंगे हमें। वो बेशक 31 रन की हारिस ने इनिंग खेली है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिए और उनको जो है ना वो पे ऑफ किया। वहां से एक मोमेंटम डेवलप हुआ जो आगा सलमान के साथ उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली। आगा 5 मैचों के अंदर उनका ये चौथा 50 है, और कल का 50 31 बॉलों के अंदर किया है। डजंट रियली मैटर कि किस तरह की ऑपोजिशन है। इंटरनेशनल मैच में प्रेशर था उस टाइम पे। जो सबसे अच्छी बात थी, जो हम कहते हैं, बेशक आगा एक ऐसे प्लेयर है जो एंकर भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास शॉट्स मौजूद है, स्वीप शॉट मौजूद है, सामने छिक्का मौजूद है, इनके पास लात रख के शॉट मार लेते हैं। तो जो मेहदी उनका प्राइमरी बॉलर था, उसमें उस टाइम पे ये था कि विकेट भी नहीं देनी और स्कोर भी करने हैं। तो बड़े जबरदस्त जो शॉट्स उन्होंने लगाए हैं वो लेस रिस्की शॉट है। इस तरह एक स्वीप ऊपर थी सर्कल के अंदर, स्वीप मारा। जब आप स्वीप मारते हैं तो बॉलर थोड़ी लेंथ खींचते हैं, वो पीछे खड़े रहते, कट मारा। जब आप कट मारते हैं तो बॉलर की कोशिश होती है दोबारा आगे करे, तो उन्होंने आगे फिर से स्वीप। तो ये लेस रिस्की शॉट होते हैं, लेकिन बड़े वैल्यूबल होते हैं, स्कोर इसमें से आते हैं। तो और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक जो थी, दैट वाज अमेजिंग, जिसकी वजह से ये चीजें आगे बढ़ी। फिर हसन नवाज, आप उसको 5वें पे ले गए हैं, वो बहुत जबरदस्त इनिंग खेला है, यहाँ तक तो खेला है। पास्ट के अंदर भी आपने पाकिस्तान ने बड़े प्लेयर्स यूं खराब किए हैं, ठीक है, और कोई उनका सैंपल साइज नहीं है नंबर 5 के बैट्समैन का। पाकिस्तान ने जबरदस्ती उनको नंबर 5 का बैट्समैन बनाया है, अभी तक काम कर रहा है। 22 बॉलों पे 44 से एक अमेजिंग इनिंग खेली है, लंबे लंबे छिक्के मारे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये फील होता है कि इनका 5वां नंबर नहीं है। अगर मैक्सिमम भी आप इनको लेके आ सकते हैं तो आप इनको चौथे पे रखिए, लेकिन आगा खुद तीसरे पे खेलना चाहते थे, तीसरे पे उनकी जगह नहीं बन रही, चौथे से नीचे आने पे वो तैयार नहीं, और राइटली सो। जिस तरह हसन नवाज 5वें 6वें नंबर के प्लेयर नहीं, उस तरह आगा भी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर अभी भी मुझे लगता है कि आपके पास वो टाइम तो ठीक है जब आपको इस तरह के बॉलर चाहिए हो जो बैटिंग भी कर ले, तब तो आप शादाब खान बहुत जबरदस्त खेले, कल उनका बड़ा आउटस्टैंडिंग गेम गया, लेकिन क्या गोइंग फॉरवर्ड वो ही पाकिस्तान का ये 6वें नंबर पे सोल्यूशन है? आई डाउट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास पूरी बॉलिंग रिसोर्सेज मौजूद है, जिसमें साइम अयूब, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह जो है बॉलिंग करते हैं,
और अगर शादाब की बॉलिंग की बात करेंगे आप, कल उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन थ्रू आउट पीएसएल और पीछे उनकी बॉलिंग फॉर्म नहीं है। और अबरार आपके पास बॉलिंग के अंदर मौजूद है, एक प्रॉपर बैट्समैन जिसको आप एक्सपोजर देते हैं, तैयार करते हैं, जो कि बड़ी टीमों के खिलाफ तैयार हो जाए, जो वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स के लिए तैयार हो जाए। जैसे आईसीसी के इवेंट्स आए, वो बाहर ड्रेसिंग रूम में आके ना बैठ जाए, बल्कि एक उम्मीदें जुड़ी हों उस प्लेयर से जो जेन्युइन बैट्समैन होता है। मुझे अभी भी फील होता है न्याजी जो है उस स्पॉट को फिल कर सकते हैं, या हुसैन तलत इनकी टीम में मौजूद है, वो फिल कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट इज द राइट वे। फिर साहिबजादा फरहान की जो है आप देखें कि हम कहते हैं कि प्लेयर जाया होते हैं, तो प्लेयर इसी तरह तो जाया होते हैं जब वो अपनी बेस्ट फॉर्म में अपनी जिंदगी की, आप उसको तब चांस नहीं देंगे अपनी जगह सीमेंट करने की, तो फिर आप कब चांस देंगे उनको अपनी जगह सीमेंट करने की? एक तो ये लॉजिक। फिर दूसरा, ठीक है हमने आप पे प्रेशर डाला कि उससे आप विकेट कीपर की सोच रहे हैं, आपने उससे विकेट कीपिंग नहीं कराई, राइट डिसीजन था कि हारिस को आपने 11 में इंडक्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम आपने फॉर्म भी देखने हैं और हॉर्सेस भी देखने हैं। आपके साइम अयूब ने 9 मैचेस में कुछ नहीं किया पीएसएल के, जो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप उनको रेस्ट करा के साहिबजादा फरहान जो कॉन्फिडेंस के अंदर है, अमंग्स द रन्स है, उनको आपको चांस देना चाहिए था। और इसका ये मतलब नहीं है कि साइम अयूब को आप बाहर कर दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साइम अयूब फ्यूचर है पाकिस्तान का, जो पास्ट में गलतियां हुई वो दोबारा नहीं दोहरानी है और उनको आपने साथ साथ लेके चलना है, एक ये लॉजिक। फिर दूसरी लॉजिक ये बनती है, दोनों लेफ्टी जो है ओपन कर रहे हैं, अगर साहिबजादा को आप डालते तो लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन भी आ जाता। आई थिंक ये बेटर चीजें हैं। फिर आप देखें हसन अली का जो कमबैक है वो खुशाइंद है, ना सिर्फ उन्होंने विकेटें ली हैं, जो अच्छी चीज। अहमद, कोई 6-7 सवालों के जवाब एक साथ आ गए। हम साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, शादाब खान, इन तमाम इश्यूज को लेके अलग अलग सवाल आपके साथ करना चाहते हैं, बट एक ही सवाल पूरे सारे सवाल आ जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैच की सीरीज जारी है, जिसमें कल पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल की है 37 रन से। सिकू भाई, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे और यही प्लान है नई मैनेजमेंट का। आपको कल पाकिस्तानी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हुई नजर आई? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? देखो, कल किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट पास किया था, जो पता नहीं था या कौन था, उसने कहा था कि क्या हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए या स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो एकदम से मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है, वी हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट। और जो भी है, मैं ये कहता हूँ कि ये कोच है, ठीक है, इसने आकर अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू की है, जो भी कर रहा है उसको टाइम दें, कम से कम 6 महीने दें या इसको साल दें, और फिर देन यू आस्क हिम कि जी अब आप बताएं कि हम क्या सही बात पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। वी हैव टू गिव हिम टाइम। बगैर टाइम दिए किसी को बोलेंगे जी आपने रिजल्ट नहीं दिए, नहीं, गिव हिम टाइम, लेट्स सी कि वो करता क्या है, कैसे करता है। मगर मुझे उसकी सिलेक्शन पे बिल्कुल एतराज़ है, सख्त किस्म का। देखें, जब कोई करंट फॉर्म, मैं तो बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूं कि जब करंट फॉर्म होती है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट करके उसको खिलाना चाहिए। फरहान को ना खिलाना, मेरे ख्याल से अब लोग पूछेंगे जी आपने किसको ड्रॉप करना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप साइम बिल्कुल हमारा फ्यूचर है, फरहान भी हमारा फ्यूचर है। जितने यंग लड़के हैं जो अंडर 25 या अंडर 26 की एज के, दे ऑल आर फ्यूचर। हाँ, जो 30 क्रॉस कर गए उनको आप इतना नहीं कह सकते, मगर इनको कह सकते हैं। तो आप साइम को अगर फॉर्म अच्छी नहीं लगी, बिठाकर उसको खिला दें, या आप उसको बिठा दें, मगर खिलाएं ज़रूर। अगर इस सीरीज़ में आपने हर एक को नहीं खिलाया तो ये वेस्ट हो जाएगी। तो हम, मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और पीसीबी को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कोच को कि यार नसीम शाह को खिला लो, थोड़ा उसको देख लो, कोई बात नहीं, उसके बाद फरहान को थोड़ा खिला लो, अगर मौका मिले तो इरफान को भी खिला लो, ताकि सबको मौका मिल जाए, हमें थोड़ा थोड़ा सबका पता चल जाए। ठीक है राशिद भाई, प्रॉब्ली टू मेनी ऑलराउंडर्स इन दिस स्क्वाड। जैसे अहमद कह रहे हैं, जैसे सिकू भाई कह रहे हैं, साहिबजादा फरहान की इस टीम में जगह बनती है बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि पीएसएल में परफॉर्म किया है, उनके आसपास कोई नहीं था। आप इन दोनों की बातों से इत्तेफाक करते हैं? अगर हाँ, तो फिर क्या सही कॉम्बिनेशन बनता है आपका, कीपिंग इन माइंड कि हम अच्छा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अहमद की भी बात सुनिए, सिक्कू भाई की बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये साहिबजादा फरहान वाला ना। अब यहाँ में नहीं तो फिर कब खिलाएंगे? इसके रीजन भी दे देता हूँ ना, कि मोस्टली प्लेयर्स हमारे कमबैक वाले प्लेयर हैं। ये कमबैक 11 है, 3 के अलावा मैं उसमें बोलूंगा कि हसन नवाज, उसका 2025 में डेब्यू हुआ है, वो डिजर्विंग प्लेयर है, अपने नंबर पे खेलना चाहिए। हारिस, वो भी 2022 में आ चुका था लेकिन उसको इसका मौका नहीं मिला, लेकिन यंग प्लेयर है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। फिर अबरार है, उसका भी डेब्यू 2024 में ही हुआ है, वो पुराना प्लेयर नहीं है। बाकी पूरी लिस्ट निकाला था, मैं यूब है के बाकी 7 प्लेयर की लिस्ट निकाल के देख लें आप। अब मैं अगर खुशदिल शाह की देख लेते हैं, 2017 का डेब्यू है, 2016 का शादाब का डेब्यू,
हसन अली 2016 का डेब्यू है, फखर जमान 2016 का डेब्यू। कमबैक प्लेयर्स हैं मोस्टली, ठीक है ना, ट्राई किए हुए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन हमें यंग प्लेयर को देखना है, हमें मिडिल ऑर्डर ढूंढना है। मिडिल ऑर्डर मुझे इसमें नजर नहीं है। बात है अहमद की बिल्कुल ठीक है, हुसैन तलत हो गया या इरफान खान न्याजी हो गया, ये यंग प्लेयर हैं, इनको मौका दें आप। शादाब आ जाएंगे दोबारा, वो आते रहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ल्ड कप खेले और इनकी वजह से हम हारे हैं, बात नहीं है। हसन अली को मैं ले लेता हूँ, चलो हसन अली वेरी गुड परफॉर्मर, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। 2021 उनका बहुत अच्छा गया, आउटस्टैंडिंग गया उनका। T20 में, वनडे में अच्छा खेले वो, T20 में कैच ड्रॉप हो गया, उसको हम ब्लेम नहीं देते। उसके बाद 22 में एक मैच खेलते हैं, 23 में एक मैच खेलते हैं, 24 में शायद कोई मैच भी नहीं खेलते, 25 में भी कमबैक हुआ है उनका, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। 19 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, 21 के वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही, 23 के वर्ल्ड कप में फिर आए इंडिया में, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। और ये इंग्लैंड तक गए थे, वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में भी गए थे, अगर आप याद करें, ये थे स्क्वाड में। आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला है उन्होंने, जो पाकिस्तान जीता है। लेकिन वहां पे हमारे पास 6 बॉलर थे, मोहम्मद आमिर आ गए थे, शाहीन शाह आफरीदी थे, नसीम शाह थे, बहुत सारे बॉलर हमारे कमबैक कर रहे, अब्बास आफरीदी थे, जगह नहीं बन पाई। तो लेकिन उनकी सक्सेस सिर्फ नजर आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगी, जो कि हमने खेली थी 2016 में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे डिफरेंट बॉलर लग रहे हैं कराची किंग्स से, उन्होंने न्यू बॉल पे तबाही मचा दी, और कल भी आप देखें न्यू बॉल पे उन्होंने तबाही। अगर तो वो ऐसे ही करते हैं तो वो हमारे लिए तीनों फॉर्मेट का अच्छा बॉलर है, लेकिन क्या हमें आउटडेटेड प्लेयर्स को दोबारा लेके आना, सेटल करना है इस मैचेस के खिलाफ, इन मैचेस में, या नए प्लेयर को इंजेक्ट करके उनका फ्यूचर बनाना है। आप देख ले, मैंने 7 नाम लिए हैं, वो 2017-18 के डेब्यू है, लेकिन हसन नवाज 25 का है या 24 का है, आपका साइम अयूब या अबरार, इवन साहबजादा फरहान 2024 का है। तो इन प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस दें, तो हम बोलेंगे यार मॉडर्न डे सोच रहे हैं। ये तो आप प्लेयर को सेट कर रहे हो, जब सेट करोगे तो टीम बड़े मैच में अपसेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है अहमद, हम जरा बॉलर्स पे भी आ जाते हैं, क्योंकि कल ये डिस्कशन भी होता रहा, इवन दो पाकिस्तान वन द मैच, इवन दो हसन अली गॉट 5 विकेट्स, दीगर बॉलर्स पे भी हम बात कर सकते हैं। शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नई बॉल से बॉल करने वाला बॉलर नजर नहीं आया। फ़हीम अशरफ से नई बॉल कराई गई। आपको लगता है कि ऊपर एक नई बॉल से बॉल करने वाला स्पेशलिस्ट मिसिंग है अभी इस टीम में? देखिए, नसीम शाह यही आपके बॉलर हैं इवेंचुअली। अभी राशिद भाई ने बड़े स्मार्ट तरीके से हर एक चीज बता दी दबे लफ्जों में, ठीक है, समझने वालों को इशारा काफी है हमारे पास। लेकिन ये वही है यार जिनके साथ आप बेतहाशा क्रिकेट हार गए हैं, ठीक है। अब आप ऐसा नया क्या करने जा रहे हैं, या नई इंडक्शन क्या है सिवाय उन 2? उनमें से भी जो नए इंडक्शन बेचारे आए हैं, जो नए जिनको मौका नहीं मिला पहले भी अपने नंबर पे नहीं, उनको भी आपने बाहर किया हुआ है। तो ये चीजें फिर ये ना कहिएगा कि जी हमने तो उसको भी मौका दे दिया, हमने तो ये भी खिला दिया, हमने वो दोबारा से आप पुराने प्लेयर ले आएंगे। तो सिर्फ नए लोगों को रखना ही काम नहीं होता, उनको सही तरीके से एडजस्ट करना, उनको मैनेज करना, उनको कैरी करना, उनको मौके देना, ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। सिलेक्शन कमेटी ने मोरलेस, जिस तरह मैं पहले दिन भी बोल रहा था कि 1-2 चीजें हैं जो है, वो मेरे ख्याल से माइक हैसन ने बहुत जोर लगाया शादाब खान का, और जो वसीम थे वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए, तो दूसरा वो आ गए अब्बास अफरीदी। तो मोरलेस अच्छी टीम है, 1-2 चीजें चलती हैं, लेकिन इसको अब आपने आगे किस तरह लेके चलना है, इसको जो है ना, इनके नंबर्स किस तरह आपने डिसाइड करने हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को मिडिल ऑर्डर बनाना है, ओपनर को ओपनर बनाना है, पोटेंशियल वाले कौन है, स्ट्रेटेजी क्या है, लेफ्टी राइटी, ये सारी चीजें देखनी है। मसला ये है कि माइक हैसन को हम अपना पैगाम पहुंचाए कैसे, उसको तो उर्दू आती नहीं होगी, हम यहाँ उर्दू में बातें कर रहे हैं। तो ये एक जो फॉरेन कोच होता है, ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है बीच में कि उसको इतना आइडिया नहीं होता कि लोकल मीडिया पे क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, वो और जो मशवरा देने वाले होते हैं वो उसको राइट बातें बताते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा है, कल का जाए आज जाए, सारी चीजें इस पे ही पड़ जाए। तो ये है हमारा निजाम। अगर तो वाकई आपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, तो हम यहाँ बैठ के इस टीम को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एट द सेम टाइम वो जो लोग कहते हैं ना कि मशवरा दें, हम पूरा साल बैठ के मशवरा देते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। फिर बाद में ना कहिएगा मशवरा नहीं दिया, तनकीद कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। हम हर शो में अब ये याद कराते जाएंगे कि हम बैठ के यहाँ पे मशवरे दे रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे, सुन लें। 2 words, constructive criticism. That's exactly what we are doing. अगर criticism हो भी रहा है तो वो constructive criticism है, जिसकी बुनियाद पर टीम में बेहतरी आ सकती है, and that is
व्हाट आवर इंटेंशन है। सिकू भाई मैं बताइए क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें सुनने के बाद देखिए जितने भी नए बच्चे हैं जिनके अभी नाम लिए जा रहे हैं, जो कि कम उम्र हैं और पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरी सजेशन ये होगी कि इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें और इनको मॉनिटर करें कि इनकी परफॉर्मेंस, इनको फ़ौरन ला के डोमेस्टिक से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला सकते आप, अभी इस वक्त मजबूरी है। ज़ाया हो जाते हैं ना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, निगाह रखें। मेरे वर्ड क्या थे कि निगाह रखें कि क्या वो खेल रहे हैं अपने अपने रीजन से और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों उनकी रिपोर्ट ली जाए एंड देन। अब अभी जो लड़के मजबूरी के तहत सारे, आप मुझे बता दें कोई एक ऑलराउंडर बता दें, वहीम अशरफ की जगह कोई एक बता दें, आमिर जो है आमिर जमाल उसकी बैक ख़राब है, एक बता दें, कोई है नहीं है। आप कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर बता दें, कोई एक है बता दें, विकेट कीपर बता दें, कोई है आपके पास, एक विकेट कीपर बता दें, कौन है? रिजवान है? कोई नहीं है। हसीबुल्ला है, लेकिन फिर अगेन मतलब वो उसका परफॉर्मेंस उसने कराया, खेला कहाँ? 7 बेग खेला, उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। हसीब को 1 मैच दिया, बाकी कहाँ हैं लड़के? तो वी हैव टू फाइंड द न्यू बॉयज एंड इसके लिए हमें तो सिक्कू भाई आप जो डोमेस्टिक का खेलने का कहते हैं ना, अब हसीबुल्ला जो है वो रेगुलरली डोमेस्टिक खेल रहा है, वो कहाँ है? उसको तो उसकी पीएसएल टीम भी नहीं खिलाती है। तो आप हर किसी को जो डोमेस्टिक का बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बोलना, लेकिन मेरे हिसाब से जिन लड़कों ने ऑलरेडी 2-2, 3-3 साल परफॉर्मेंस कर दी है, जिस तरह साहिबजादा फरहान है, हसीबुल्ला है, अब इनको दोबारा से जाके बजाय कि इनकी परफॉर्मेंस दोबारा चेक करें, वो लड़के जो ड्रॉप हुए हैं अब उनकी बात आ रही है। नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि 7 लड़कों का जो वापसी हुई है वो हो सकता है मजबूरी के तहत हुई है। एक साल जो है पूरा चक्कर कटाते हैं। ठीक है, मैं राशिद भाई मैं आपकी तरफ भी आ जाता हूँ। अगेन देखिए ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को इज्जत दो और ये सारी बातें ये हम एक अरसे से करते आ रहे हैं। राशिद भाई जो थिंक टैंक है उसने इन मामलात को संभालना है। फ्यूचर में हमें यही लग रहा है राशिद भाई, क्योंकि एक मिसिंग है एक फास्ट बॉलर इधर, शायद एक आध स्पिनर हम और बेहतर इंडक्ट कर सकते हैं मिड स्टेजेस में थोड़ी और सैनिटी लाने के लिए। तो कोई नाम है आपके दिमाग में? ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी विल बी समवन हु वुड बी बॉलिंग विद द न्यू बॉल। नहीं, फास्ट बॉलर हमारे पास हैं, अभी बेंच पे भी बैठे हुए हैं, शाहीन अफरीदी हैं और नसीम शाह भी खेलेंगे, अब्बास अफरीदी हैं। हमें फास्ट बॉलर का इशू नहीं है, मुझे इशू प्लेइंग 11 में नंबर का इशू आ रहा है ना। अब सब मुझे होता है कभी कभार लाइकिंग होती है। फहीम अशरफ ने 2 गुड खेला वो ये सीजन एज ए बैट्समैन, क्रंच मौके पे आके रन किए, उसको आपने नंबर क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल है ना कि जब बाहर आप खेलने जाओगे 140 प्लस शॉट ऑफ लेंथ बॉल को शादाब नहीं झेल सकता। अगेंस्ट मैं 2022 का वर्ल्ड कप याद करा देता हूँ, पर्थ में अगेंस्ट जिम्बाब्वे आपने लॉन्ग ऑन पे उठा के मार दिया, हम 1 रन से मैच हार गए। फहीम अशरफ फास्ट बॉलर पे अच्छा खेलता है, ये सबको पता है। तो उसको हम ऑलराउंडर अगर बनाना चाहते हैं, उसको 5-6 नंबर क्यों नहीं देते हम? वो एक प्लेयर ऐसा था जो भी नजर आ रहा है। अभी कुछ मैचेस में देखा होगा आपने कि कोयटा ग्लेडिएटर डाउन द हिल है, लेकिन वो आया, उसने गेम को चेंज कर दिया गेम को। तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नंबरिंग का चेंज है। बाकी प्लेयर्स तो आपके पास आते जाते रहेंगे, वो मसला नहीं है। नंबर्स अगर आप देखें, नंबर सही नहीं प्लेयर्स को मिलते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे 140 प्लस बॉलिंग आएगी या टर्निंग थोड़ी 1 इंच ब्रेक होगी या 1 इंच स्विंग होगी, उस दिन देखिएगा 20 ओवर कौन खेलता है। शादाब कीप्स ऑन फाइटिंग इस केस। अहमद कल भी उनको मैन ऑफ द मैच। दानिश भाई यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, दानिश भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता रहूं। देखें T20 के अंदर ना दानिश भाई, जब आप एक भी प्लेयर को एडजस्ट करने जाते हैं ना, किसी भी एक को, आपकी पूरी की पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ के रह जाता है। इस एक प्लेयर की वजह से आप मैचेस हारने लग जाते हैं, याद रखें। हम सीपीएल खेल रहे थे, क्रिस गेल कप्तान था, ठीक है, पूरी दुनिया की लीग्स खेला हुआ था। इसी तरह दूसरे मैच के अंदर उसको ऊपर से कुछ ऑर्डर हुए, जाहिर बात है लीग क्रिकेट होती है, मालिकान भी कोई चीज होते हैं, वो भी इंडक्शन करवाते हैं। उनको एक प्लेयर का कहा गया कि ये प्लेयर आपने डालना है, हालांकि पोटेंशियल वाला प्लेयर था, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं अगर इसको डाल दूंगा इस टीम के अंदर तो इसको एडजस्ट करने के लिए मेरी पूरी की पूरी टीम खराब हो जाएगी। हम वो चैंपियन भी हुए, उन्होंने उस लड़के को भी नहीं डाला। ये होते हैं स्टैंड लेना, यहाँ होता है पता लगता है, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट है। एक भी वीक लिंक आ गया जिसको आप एडजस्ट करने जाएंगे, उसकी वजह से बाकी 10 प्लेयर की भी बेइज्जती होती है। तो यूं ना कीजिए, ये टीम को फलने फूलने दीजिए अपने अपने जगहों पे। आप हसन नवाज को 5वें नंबर का प्लेयर बना के उसका हाल भी जो है इफ्तिखार वाला ना करना प्लीज। उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, मैक्सिमम अगर आप उसको लेके जाना चाहते हैं नंबर 4 तक ले जाएं, नहीं तो नंबर 3 भी उसके लिए बहुत सूटेड है। तो और फिर ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, अब वी डोंट इवन हैव टाइम फॉर क्लोजिंग। अहमद बहुत शुक्रिया, राशिद बहुत शुक्रिया, सिकंदर बक बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।